Hello student, welcome in today's video. As you all know that in previous video we had discussed about laws of refraction and in today's video we move to next. तो आज के वीडियो में थोड़ा सा हम लोग कुछ पहले डायग्राम के बारे में जानेंगे, जैसे कल हम पिछले वीडियो में हम लोग स्नेल्स लॉ के बारे में जान गए और ये भी जान गए थे कि जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको रेयरर कहते हैं, सॉरी डेंसर, और जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको रेयरर कहते हैं। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर। तो मैं यहां तीन फिगर बना रहा हूं, तीनों आपको ध्यान से देखना है। तीनों में मैं ये नॉर्मल बना रहा हूं और ये मैं तीनों में इंसिडेंट रे ला रहा हूं। तो ये मेरा मीडियम ए है और ये मेरा मीडियम बी है और इसमें मैं लिख रहा हूं कि म्यू ए इज लेस देन म्यू बी, यानी ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ए हो गया रेयरर और बी हो गया डेंसर। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर आएगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। जाना ऐसे था लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें भी मैं वही मान रहा हूं, ये ए है ये बी है, लेकिन इस बार म्यू ए ज्यादा है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज मोर, तो ये डेंसर हो गया। तो याद रखेंगे स्टूडेंट कि इफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जाना ऐसे था लेकिन नॉर्मल से दूर। ये इसका आई हुआ स्टूडेंट, ये आर हुआ, और ये इसका आई हुआ और ये पूरा आर हुआ स्टूडेंट। और ये जो है ये नॉर्मल इंसिडेंस है, इसमें मीडियम ए क्या है मीडियम बी क्या है इससे कोई मतलब नहीं। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो एज इट इज ये चला जाएगा, नो चेंज इन पाथ। इसमें स्टूडेंट एंगल आई भी जीरो हो गया और एंगल आर भी जीरो हो गया, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, रिफ्रैक्शन भी जीरो। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर एंगल तो 90 डिग्री है। तो नो स्टूडेंट, ये एंगल नहीं देखना है। आई होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इसमें तो स्टूडेंट इंसिडेंट रे नॉर्मल पे ही लाई कर गया है, तो नो एंगल, 0 डिग्री। और चूंकि जाते समय भी नो चेंज इन पाथ है तो आर भी 0 डिग्री और डेविएशन ये भी 0 डिग्री, क्योंकि लाइट डेविएट ही नहीं किया। इसमें इन दोनों में भी पूछ सकता है कि कितना डेविएशन। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ये डेविएशन है, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, जा रहा है ऐसे, और इसमें ये डेविएशन जाना चाहिए था ऐसे, जा रहा है ऐसे। आप अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये अगर आई है तो ये भी आई होगा और आपको तो डेविएशन इतना ही चाहिए, तो डेविएशन इतना ही चाहिए। तो आप देखिए पूरे आर में अगर आई हटा दीजिएगा तो ये बचेगा, तो इसमें डेविएशन हो जाएगा आर माइनस आर। और इसमें देखिए स्टूडेंट, ये आई है तो ये पूरा आई होगा क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। अच्छा चाहिए आपको इतना, ये डेविएशन है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आई में से आर हटा दिया जाए तो डेविएशन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस फिगर के लिए जिसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल है डेविएशन आई माइनस आर, और इस फिगर के लिए जिसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल है डेविएशन आर माइनस आर, और इसमें तो डेविएशन है ही नहीं। तो याद रखना है, इफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंस नो चेंज इन पाथ। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो आइए अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आता है तो ध्यान देंगे इस पे अच्छे से। ये स्टूडेंट एक ग्लास स्लैब है, ये लाइट आया PQ, दिस वन इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एयर है स्टूडेंट और ये ग्लास और फिर ये एयर है।
तो एयर टू ग्लास का मतलब है कि रेयरर टू डेंसर जा रहा है। अब रेयरर टू डेंसर है तो अभी मैंने पढ़ा है टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। और जब ये ग्लास स्लैब से स्टूडेंट बाहर होगा तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इस बार डेंसर टू रेयर है। फिर से एक बार समझिए, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ये रेयर टू डेंसर है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। और व्हेन लाइट इमर्ज फ्रॉम ग्लास स्लैब, तो ये ग्लास टू एयर है, मतलब डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम। तो ये कंप्लीट डायग्राम है। पहले तो आप डायग्राम बनाना सीखिए, 3 मार्क्स में 1.5 यही होता है। अब इसकी बातों को समझिए। तो PQ जो आपका है वो इंसिडेंट रे है। PQ क्या हुआ? इंसिडेंट रे। QR रिफ्रैक्टेड रे, और RS इमर्जेंट रे। इसमें स्टूडेंट क्या देखा जाता है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसका पाथ और ये जो इमर्जेंट रे है इसका पाथ दोनों पैरेलल होता है। मतलब अगर आपसे टोटल डेविएशन पूछा जाए तो आप बताएंगे 0, नो डेविएशन, दोनों पैरेलल हो गए। तो ये खासियत है ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कि ओवरऑल रिफ्रैक्शन के बाद जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाता है उसी के पैरेलल एकदम इमर्जेंट रे होता है। और इन दोनों के बीच ये जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है इसको कहते हैं स्टूडेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो बार बार पूछा जाता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एंड पाथ ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और फिर ये पूछा जाएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ये ग्लास का थिकनेस, कितना मोटा ग्लास है, जितना ज्यादा थिकनेस होगा स्टूडेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। मोर थिकनेस मोर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर ये डिपेंड करता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यहां मैं इसको अब मिटा दे रहा हूं और उसके फैक्टर्स को लिख दे रहा हूं। फैक्टर अफेक्टिंग टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला हो गया स्टूडेंट थिकनेस, जितना ज्यादा रहेगा थिकनेस उतना लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा। दूसरा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और तीसरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। या एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जितना ज्यादा लेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज्यादा है। तो ये 3 फैक्टर है जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, चेंज कर सकता है। तो इन्हीं तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई एक ग्लास हम लिए ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा कि कम? तो आप बताएंगे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कई चीजों पे डिपेंड करता है, बताया था मैंने आपको। ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कब होगा, अधिक वेवलेंथ में कि कम वेवलेंथ में? तो देखिएगा कि वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होंगे। तो इस तरह से रिलेट करके होगा। और आप जब क्वेश्चंस और पढ़ेंगे आगे अपने बुक में तो उसमें भी आप देखिएगा, तो जो अगर आपको नहीं समझ में आएगा उस पूछिएगा। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसको हम लोग लैब में भी करेंगे जब स्कूल रीओपन होगा तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ और फिर डिटेल में प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।